ओम शांति। आज है 12 अप्रैल की मुरली और आज रिवाइज मुरली है 30 नवंबर 2009 की। तो आज की मुरली है भी संतुष्ट मणि, यानी हर परिस्थिति में शांत रहना, संतुष्ट रहना। कोई भी बात हो जाए तो बेंग लिए अपन के करना है वो बाबू अपन बतावेगा। तो आज की मुरली को टाइटल है भी बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। जब अपनो मन संतुष्ट हो जाएगा तो कोई भी परिस्थिति अपने पर प्रभाव को नहीं कर सकेगी। वेंगे लिए करनो की है बाबू का भी हर मुरली को वरदान याद रखो, क्योंकि कल की मुरली में हो कि मन में ध्यान रखना। अभी मन मंदिर है, वैसे पवित्र बनाना है। जिया मंदिर में शुद्धता है भी मन के अंदर भी विचार व्यर्थ और फालतू का सोच का नहीं होना चाहिए, टेंशन का नहीं होना चाहिए। तो बिंग लिए के करना है विशेष आज की मुरली में बाबू के कि ज्ञान गई साबू अपने में पावर आ गई तो वरदान जो जोन से भी मुरली का वरदान है कम कम 15 दिन तक मैंने डेली याद में ले गया हो। हर मुरली को वरदान डेली याद रखना है और वे हिसाबों पुरुषार्थ करना है अपन है। तो बाबू के भी आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रही हैं। संतुष्ट मणिया चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही है। मणि कौन सी? अपनी आत्मा की। हर आत्मा जितनी संतुष्ट हुई है वेंगी चमक चारों में फैलने लग रही है। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है संतुष्टता की। सारों में बड़ी ऊंची की कंडीशन, ऊंची मन की स्थिति है वह संतोष आनो, संतुष्टता आनी है। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगती हैं। बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सारी प्राप्तियां हैं। फिर संतोष में सारे दिन कौन रेस का वो जी के ना सारों की मिलेड़ो है। वो प्राप्तियों का आधार है संतुष्टता। इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है। जिकन सारों की प्राप्ति होगी होगी वह आत्मा संतुष्ट है और फिर वे प्रभाव भी वायुमंडल में पड़ेगा, यानी माहौल में पड़ेगा संतुष्ट आत्मा को। और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। अब अबो अपन ने सारा ज्ञान गुण और शक्तियां सारों की दे दियो तो अब इतना कुछ मिलने के बाद में आत्मा सदा के लिए संतुष्ट हो जाएगी। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। संतुष्ट आत्मा को वायुमंडल पर प्रभाव पड़ेगा। संतुष्ट आत्मा की प्रगति यानी आगे बढ़ती रहेगी। संतुष्ट आत्मा परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि ज्ञान आ गया नहीं जो फिर परिस्थिति आत्मा ने असंतुष्ट कौन कर सके। क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ सर्व गुण स्वतः ही आती जाती हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को लाती है। संतुष्टता सारा ऊंची स्थिति है। आत्मा ने आगे बढ़ावेगी, हर परिस्थिति में शांत रखेगी और सारा गुण लेगी आओगी। संतुष्टता अनेक गुणों को लाती है। अगर आत्मा संतोष होगी यानी शांतमा होगी तो वह सारा गुण मधुरता धैर्यता ये आप ही आता जाओगा। कल क्यों नहीं है गुण धारण करो। तो हर एक अपने से पूछो, मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ? संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान रहती है। संतुष्ट आत्मा निशानी है सारा के नजदीक रहेगी, बाप के नजदीक रहेगी और समान होएगी। बाप के बिल्कुल बराबर की सी होएगी। बाप का गुण सो संतुष्ट आत्मा का गुण होएगा। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अवस्था अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख कर फिर कर्म करने वाले जिका साक्षी दृष्टा हो जाएगा वह कोई भी बात करना पहले आगे पीछे को सारो सोच के करेगा। एक मुरली बाबू उदाहरण भी बतायो कि त्रिकालदर्शी यानी घर गृहस्थी में भी लौकिक में भी कोई समझदार हो वो आगे पीछे की सारी बात सोच के कोई काम करे तो वही त्रिकालदर्शी बतावा बाबू। इसके लिए दो बातें जरूरी है। फिर
संतुष्ट होने खातर साक्षी दृष्टा बनना है, त्रिकालदर्शी बनना है। लिए दो बातें जरूरी है, एक है संबंध और दूसरा है संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। जो सारा रिश्ता अपना भगवान हो गया, सारी भी चीज है जिकी भगवान की देड़ी होगी या मान ली, तो अपन आत्मा सारा ज्यादा प्रिय हो जाऊंगा, सारा ही प्रिय हो जाऊंगा। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं है। अब परमात्मा बाप सा अपना सारा रिश्ता है, देखो जिके को ऊंचा ऊंचा रिश्ता हुआ बा आत्मा कदी घबरावेगी को नहीं। तो भी बाबू का जब कोई माया परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं है। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। और मिक्की माउस एक खेल हो, चूहा और बिल्ली को कदी बिल्ली चूहे ने पकड़ लिया, कदी मैंने बेहोश कर दिया, तो ये समझेगा ये खेल चलन लग रही है, परेशान नहीं होती है। मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। तो माया है इन्हें चूहे बिल्ली को खेल समझो। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। तो बाबू के देखे जी की आत्मा ने कोई डर नहीं होगा, वही बुद्धि शांत होगी, टिकेड़ी होगी, तो कोई भी परिस्थिति में वह डगमग को नहीं होगी। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजयी का स्वरूप दिखावे। तो हर बात में अपने से पूछो मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुना दिया कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मणों की डिक्शनरी से समाप्त कर दो। बाबू कभी 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 खुश रहूं, कभी कभी शांत रहूं, ऐ शब्द खत्म कर दो ब्राह्मणों की डिक्शनरी। जब बाप से सदा का वर्षा लेना ही है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक है। आपा के बताइए बाबू का बाप की आशा न पूरी करनारा आशाओं का दीपक का। उनके संकल्प में कभी कभी शब्द आ नहीं सकता, क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथी हैं, साथ रहने वाले भी और साथी वन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले भी। अब भगवान का साथी यहाँ तो फिर कदी कदी थोड़ी हमेशा ही खुश शांत रहना, क्योंकि विश्व को परिवर्तन करना है नी। तो बोलो ये सदा वरदान, सदा का वरदान बाप द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। तो आज का वरदान में बाबू का सदा, कभी कभी नहीं सदा। ये तो जन्म लेते ही बाप दादा हर एक बच्चे को यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव, पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती है वह सदा के लिए होती है, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी है, क्योंकि बाप का हर एक बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को नहीं पहचान सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है, इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार है, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी को इकट्ठा देते हैं। बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गए। हर एक बच्चे को चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं बाबू, दो प्रकार का बच्चा बतावे। वरदान सारा ने 100 दिवे, चाहे लास्ट बच्चो हो, चाहे विदेशी बच्चो हो, चाहे इंडिया में रहना रो। तो दो प्रकार का बच्चा केकरा का वरदान के सगा।
एक बच्चे वरदान को देखकर खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते हैं, वर्णन नहीं करते हैं कि ये मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। यानी वरदान ने बार बार याद रखेगा भी बाबू के वरदान दियो। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करें, फल नहीं निकालें तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए, जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तब भी फल निकलता है। अब कोई बीज है अपने कने, वो ले गया, आप खुश तो हो गया भी है पौधा को बीज है, लेकिन बिना अगर आप बीजांगा तो हम और भी फल निकलेगा। तो बैंक लिए पानी और धूप भी चाहिए। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल मिलता है, फल निकलता है, जिससे विस्तार होता जाए, तो अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए। तो यहाँ भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को याद में लाओ। क्या करना है? मन बुद्धि बापू जोड़ने के लिए, संतुष्ट होने के लिए वरदान ने याद रखो, बार बार पूरे दिन मन हलचल में आवे ही ना। स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो, बार बार सिमरन नहीं, लेकिन याद। यह है पानी देना, याद होना चाहिए बार बार। यह मन को नहीं मैंने बोलनो, मुख को नहीं बोलना, मन में याद होना चाहिए। और स्वरूप में स्थित होना ये है धूप लगाना। तो ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति बढ़ती है और दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा भी क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप दादा कुछ समय लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है। आ मुरली तो 2019 में चलेडी है। जद बाबू कह भी मैं थोड़ा टाइम ले गया था ना, समझाने लाग रही हूँ, लेकिन अब तो टाइम बहुत ज्यादा निकल गयो कि अचानक रिजल्ट आना है अपनी पढ़ाई को। यानी अचानक कोई भी परिस्थिति कितनी भी जोरगी आ सके, तो जब अपना में शक्ति होगी तो अपन भी परिस्थिति ने ज्ञान के हिसाबों सहन कर सकांगा। इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा ये भी इशारा दे रहे हैं कि भी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना अब वह समय साधारण पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। हर सेकंड चेक करनी है, क्योंकि बाबा बताए भी 1 घंटा का बराबर सेकंड जान लग रही है। और हर सोच हर संकल्प चेक करना है। वो काम दिए है बाबू, घड़ी घड़ी आपकी संकल्प देखो और आपकी सेकंड ने चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, और 1 घंटे में ही अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सो गति। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। समय की कीमत बताने लग रही है बाबू। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है। अगर कोई बात आ गई और संकल्प चलने लग गया, अगर तुरंत बिंदी ना लगी तो क्या होगा। वो अनुभवी तो है ना। फुल स्टॉप की बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। अगर आप सोचबो करा ओ क्यों होयो ओ क्यों होयो, बिंदी लगानी नहीं आवेगी तो वह बात बढ़ती जाएगी और संकल्प चलता ही जाएगा, टाइम वेस्ट होता ही जाओगे। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, कॉमा की मात्रा भी नहीं हो। कॉमो फिर भी छोटो सो बिंदी नीचे खींचीज के हुआ है, लेकिन आश्चर्य की भी मात्रा ना हो। क्या करूं ए मात्रा हो बैठे थोड़ा सोचने विचारने की हिंदी में सिखाई जाए अपन। तो बाबो का क्वेश्चन मार्क टेढ़ो बांको हुआ, कोमो भी ना होवे, आश्चर्य की मात्रा भी ना हो, भी के करूं। ये सोचने का समय नहीं मिलेगा तो कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। कितना फास्ट पुरुषार्थ करना है।
कि तुरंत बिंदी लगानी। बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ये कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है। वेस्ट थॉट यानी उल्टा विचार, फालतू विचार की लहर है नहीं, वो अपना टाइम ना खराब कर दे। और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। अपने साधारण सोच तो 1 घंटा चलेगी और फालतू विचारां की 1 मिनट ही चले, इतनी अपनी ऊर्जा खत्म कर देगी वह सोच है जी की विचारा ने, अपनी एनर्जी, आत्मा की एनर्जी खत्म कर देगी। इसलिए आज ये देख रहे थे कि सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी ये क्यों, क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी। जिसकी संतुष्ट आत्माएं कदियां कौन कहेगी ओ क्यों होयो, ओ की होयो, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती है। किसी आत्मा, संतुष्ट आत्मा के याद रखेगी 3 बिंदी, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्वशक्तियों का खजाना आवश्यक है। और मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जाए सामना करने की शक्ति। ज्ञान नहीं होगा, वो याद नहीं रहेगो आत्मा, परमात्मा और नाटक, तो अपन करनो तो सहन और करन लाग जाऊंगा अपन सामनो। तो है शक्ति, लेकिन उस समय काम की नहीं है। शक्ति तो है आत्मा में, यूज में तो लियानी अपन ने सहन करनो है, लेकिन अपन परिस्थिति को सामनो करन लग गया तो शक्ति को नहीं। फिर तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताएं, करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं, मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से यही शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलना होता है। तो ये जो 15 दिन बीते उसमें ये विशेष अभ्यास करो। ट्रायल के लिए रहना तो सदा ही है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने कनेक्शन वाले सेंटर को भी कराओ। चक्कर लगा के फ़ोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। होमवर्क क्या है? इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सरकमस्टांस बातों से क्रॉस तो करते ही हैं, लेकिन ये 15 दिन हर एक को संकल्प वाणी कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। बाबू आज की मुरली में अपन होमवर्क दिए 15 दिन ताई संकल्प बोल और कर्म में कम आपनो टाइम खराब होना चाहिए। 80% नंबर तो आना ही है। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं, है मंजूर। आज छुट्टी तो 20% फालतू विचार आने की कदी 2019 की। और अब देखो बहुत टाइम हो गया, अब तो 20% भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट को टाइम चलने लग रही है। तो बाबू का है मंजूर, मंजूर है, देवे ये काम। अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएगी, बातों को नहीं देखना, पास होना होता है, ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प वाणी और कर्म में पास होके दिखाओ। सोच बोल और कर्म में पास होके दिखाओ। हो सकता है, हो सकता है। टीचर्स बताओ, 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्राई के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, विजयी। 15 दिन के फुल विजयी। मुश्किल है या इजी है? इजी है। तो बाप दादा ये 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना, कर सकते हैं ना। मधुबन वाले, मधुबन वाले हाथ उठाओ। ये आगे मधुबन बैठा है, बहुत अच्छे हैं, विदेशी या इंडिया
वाले सभी को करना है, गांव वाले या बड़े शहर वाले सभी को 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे, क्या करें, बात ही ऐसी हुई ना, ये नहीं बताना। 80% लेना ही है, कोई बात को नहीं, कोई विचार नहीं चलना चाहिए 15 दिन। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलबेलेपन और आलस में ले आती है। रॉयल आलस्य ये रॉयल आलस्य अलबेलापन ये तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। अब आप कोई बात आ जाएगी तो भटकांगा नहीं, ओ यहाँ हो गयो नहीं जद हो गयो, यहाँ हो गयो जद हो गयो, तो यो अपना ने आत्मा ने आगे बढ़ने में तीव्र पुरुषार्थ में कमी लेके आवे। क्योंकि ये भी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले ये 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं। जो सभी हाथ उठावें, एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सकते हैं। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी ये थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। बाबू के आज की मुरली में संतुष्ट रहना है, ज्ञान के आधार पर आपने क्यों क्या कौन करना, ड्रामा की पॉइंट याद रखनी है, 3 बिंदियां याद रखनी है, आत्मा परमात्मा बाबू बस, और आत्मा परमात्मा और ड्रामो 3 बिंदियां आप आगे निकल जाओगे। कोई भी परिस्थिति में व्यर्थ सोच नहीं रखनी अपन कोई भी त्रियांगी। और कोई भी वरदान मिले, हर मुरली के अंदर वरदान देवे बाबो, लेकिन कई बच्चा तो 2 तरिया का बच्चा बताया, एक तो बच्चा जिका फल निकाले बीज मुँह, तो वरदान बीज है। तो मुरली को वरदान पूरे दिन याद में रखना है, तो व्यर्थ ने खत्म करना है। फिर अगर बाबू का पहली बारी आए हैं वह उठो, अच्छा है, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप की नज़र बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नज़र बाप पर पड़ी, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। अच्छा, और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आए हो, लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो। इसलिए बाप दादा की तरफ से और सर्व आपको साथी भाई और बहनों का सबका मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाले भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा दूसरा ना कोई। बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध, बाप, शिक्षक और सतगुरु अनुभव करने वाले। बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सतगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पदम गुणा भाग्यवान। हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। दादियों मुलाकात में बाबू का सभी को मदद भी अच्छी की है, किसी को सोच नहीं करना पड़े कैसे करें, करना ही है। 1-2 की मदद से प्रोग्राम अच्छे हुए, आवाज़ तो फैल गया, संदेश तो मिला, अभी आगे बढ़ो। क्योंकि टॉपिक ही थी ना, वरदान लेना है, तो योग के प्रोग्राम से अनुभव किया। पंजाब जोन के सेवाधारियों से, पंजाब को ड्रामा अनुसार ये सन्यासियों महात्माओं की सेवा का अच्छा चांस मिला हुआ है और कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना ही हंगामे वाले थे उतने ही शेयर क्वालिटी भी निकली। अभी पंजाब को क्या करना है, ये विशेषता तो है। अभी पंजाब वाले कोई ऐसा शेयर तैयार करें नामी गिरामी, जो सभा के माइक बन अपना अनुभव सुनावे। माइक बड़ा हो छोटा नहीं, जैसे गवर्नमेंट के वीआईपी तो अलग अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लाए। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो, हो सकता है। क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की तो सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरों को शिष्य बनावे, ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने नहीं होता। तो बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है जो पब्लिक में आते हैं, इसलिए
पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुन करके जग जावें, संदेश मिल जावे। हो सकता है, देखेंगे, थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ। बाकी वृद्धि तो हो ही रही है। अच्छा, तो आज की मुरली को वरदान है, और वरदान नहीं विशेष सारे दिन में याद करके मन का संकल्प रोकना है। वरदान है, बाप के हाथ और साथ की याद से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भाव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना है कि बाप दादा मेरे साथ है, साथ भी है, और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। तो बाप को हाथ और साथ हमेशा ही साथ रखना है। हाथ यानी अपनो जीवन ही बाबा ने सौंप दे, बाबा वो जीवन तेरो है, तू संभाल। तो विशेष याद रखना कोई भी परिस्थिति आवे तो। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। यह व्यक्ति सारा है महानता और मधुरता और नम्रता का गुण धारण करने के लिए। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर रहो। ये नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। नम्रचित बनो और दूसरा ने जो भी मान सम्मान की सीट है वह दे दो। अच्छा, ओम शांति।